हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों, मैं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आज छठी क्लास है फिजिक्स की। लाइट हमारा चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करता हूं कि कल हमने क्या है कि लाइव क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो उसमें क्या हुआ कि आपको जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा था वो आपको क्लियर शो नहीं हो रही थी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा इशू हो रहा था। इस वजह से मैंने क्या सोचा कि जो चीजें मतलब मैं आपको ऑफलाइन दे सकता हूँ ना, वो क्या है कि वो मैं अगर लाइव क्लास स्टार्ट करता हूँ तो लाइव क्लास में चीजें आपको क्लियर शो नहीं हो रही हैं। और फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है या साइंस या जीके एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें लाइव क्लास चलाता हूँ तो थोड़ी भी अगर नेट की प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ, सपोज करो कोई चीज मैंने बतानी स्टार्ट करी ये चीज, और इसको बताते समय मेरा थोड़ा भी अगर नेट का इशू हुआ तो ये चीजें अगर मैं फिर आपको पूरी बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सोचा कि फिर ताकि स्टूडेंटों को अच्छी से क्वालिटी मिल पाए, तो दोस्तों आपके लिए ही मैं अब डेली आपको 10 बजे 10 AM पे आपको वीडियो मिलेगी फिजिक्स की। मतलब इसी तरीका से आपको वीडियो मिलती रहेगी, डेली 10 AM आपको वीडियो मिलेगी। तो जो कल इशू हुआ उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, इस वजह से अब आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, मतलब वीडियो आपको अपलोड की जाएगी 10 बजे। तो दोस्तों, लाइट हमारा चैप्टर चल रहा है और जो हम साइंस पढ़ रहे हैं वो कुछ इस तरीका से पढ़ रहे हैं ताकि आपको जो साइंस आप पढ़े ना, चीजें इस तरीका से याद रहेंगी कि आपको कोई भी साइंस को रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें जाके आप अगर आप वीडियो देखेंगे ना, अगर आपने लूसेंट से या किसी भी बुक से साइंस पढ़ी होगी, तो अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आपको आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके आपको फिजिक्स को बताने की कोशिश करी है। इसी तरीका से मैं केमिस्ट्री भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है। जो भी कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पीछे मैं लाइट की ऑलरेडी 4 या 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये छठी क्लास है हमारी साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह मैं यही बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको जानना चाहिए, एकदम अपने देसी तरीके से जानना चाहिए कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। तो अगर दोस्तों हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा सन है, ये हमारा सन है, इससे सन से लाइट निकली और सन से लाइट आई। लाइट आने के बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से जो लाइट आएगी वो एटमॉस्फेयर पर टकराएगी। इट मीन जो सन से हमारी लाइट आई वो एटमॉस्फेयर में आएगी। एटमॉस्फेयर में आने के बाद क्या होगा कि वो लाइट रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएगी। क्या होगा, वो लाइट रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सन से लाइट आ रही है, आने के बाद जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी तो एंट्री करने के बाद क्या होगा कि वो रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएगी। और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने ऑलरेडी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी श्वेत लाइट होती है, जो हमारा जो श्वेत लाइट व्हाइट लाइट होती है, उसमें क्या होता है कि वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मैंने आपको पैटर्न भी बताया था, विबग्योर पैटर्न होता है। तो उसका मतलब उसमें कंबाइन जब कलर में रहती है तो जब हमारी लाइट आती है एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तो वो रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाती है। तो इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन उठते हैं ना, जैसे कि अगर बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, बादल या कोहरे का रंग सफेद दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारे पॉइंट आपके इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे जो मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो मैं बात करता हूं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, जिस तरीका से मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, आप इसी तरीका से इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, आप साथ के साथ ऐसे ही नोट करेंगे। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर हमारे पर्यावरण में जाता है, इट मीन्स जब सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है वो सूर्य से निकलने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है, तो वह रैंडम दिशा में बिखर जाता है, तो वह रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाता है।
इस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये आपको एक डेफिनेशन मैंने बताई, अगर आपसे कोई प्रकीर्णन की डेफिनेशन पूछता है तो आप इजीली इस डेफिनेशन को बता सकते हैं, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये क्या है, हमारा सन है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सन है, तो ये सन है। अब जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, वो चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको चीजें आप रियलाइज कर सकें कि एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं। तो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, हमारा सन है। अब सन से, जैसे मैंने बोला है कि सन से हमारी लाइट निकलती है, सन से क्या हुआ कि हमारी लाइट निकली, और लाइट में बता चुका हूँ, जो सन से लाइट चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश हिंदी में बोलते हैं। श्वेत प्रकाश। मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसी को मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सन है। सन से क्या हुआ कि हमारी व्हाइट लाइट चली, तो व्हाइट लाइट जब चलती है तो वो कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का। जब यहाँ से ये व्हाइट लाइट चली तो ये क्या होगा, ये हमारा एटमॉस्फेयर मैंने बना दिया। मतलब जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, चीजें एक्चुअल में आपको वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको डेफिनेशन बताई है वो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप मतलब अच्छे से समझ पाए इस चीज को, ठीक है। हमारी व्हाइट लाइट आई, सन से चली, चलने के बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से टकराई। एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद क्या होगा कि ये रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाएगी। ये यहाँ पे लाइट आई, इस तरीका से ये बिखर गई है, ये इस तरीका से रैंडम डायरेक्शन में बिखर गई है। तो इस रैंडम डायरेक्शन में जो बिखरने की घटना है, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप बना के इस डेफिनेशन के नीचे आप बना सकते हैं डायग्राम। इससे क्या है कि आपको चीजें याद रहेंगी कि एक्चुअल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन तो हो गया, आकाश का रंग नीला होता है, या फिर समुद्र का जो होता है वो नीला होता है, या फिर कोहरे या फिर जो बादल होते हैं, जो कोहरे होता है तो उसका क्या है, व्हाइट होता है जो कलर होता है। जो हमारे जो साबुन होता है उसके झाग का जो बबल होता है उसका कलर भी सफेद होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकीर्णन होता है, इट मीन्स जो प्रकीर्णन ये हो रहा है, रैंडम डायरेक्शन में बिखर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रकीर्णन हो रहा है। तो वो क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं प्रकीर्णन की, जो स्कैटरिंग होता है, ये एक फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ की पावर 4, मतलब ये फॉर्मूला होता है, स्कैटरिंग जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो वेवलेंथ की पावर 4। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकीर्णन हमारा हो रहा है ना, जो प्रकीर्णन हो रहा है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे, तरंग दैर्ध्य पे। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। सपोज करो कि अगर आपको x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम y की वैल्यू बढ़ा देंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम y की वैल्यू बढ़ा देंगे तो x की वैल्यू भी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इट मींस ये एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड है। अगर ऐसे कहीं साइन दिखता है आपको तो ये क्या है कि एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड है। अगर हम क्या करते हैं दूसरी कंडीशन में, x, एक दूसरी कंडीशन यह बताते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब 1/y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x होगा ना वो y के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस क्या है कि अगर मैं y की वैल्यू बढ़ाता हूं तो x की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब हुआ है कि y की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ कि ये डायरेक्टली इस पे डिपेंड है और ये इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड है। तो ये छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ में भी काफी हेल्प करेगा आपकी, अगर आपको ये चीजें पता होंगी। तो चीजों को ना आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो ये मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीका से जो हमारी जो स्कैटरिंग होता है, जो प्रकीर्णन होता है, वो वेवलेंथ पे, मतलब वेवलेंथ जो होता है उसके मतलब उस पर डिपेंड होता है इनवर्सली, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं मान रहा हूं। चीजों को ना आप साथ के साथ ऐसे ही नोट डाउन करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर ना आप काफी अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे।
तो मैं ये आपको बता रहा था स्कैटरिंग जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, प्रकीर्णन उसका कम होगा। जैसे व्हाइट लाइट है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, इट मींस जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पैटर्न आप देखते हैं, जो पैटर्न यहां तक दिख रहा है, जो हमारा पैटर्न आप देखते हैं, मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। एक आपने पैटर्न देखा होगा, ये मैं रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं। जो पैटर्न होता है, जो आपने विबग्योर पढ़ा होगा, मैंने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में काफी अच्छे से बताया है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब मैं एक बार यहां आपको रिपीट करता हूं, ठीक है। विबग्योर, VIB GYOR, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ क्या है, यहां से अगर इधर की तरफ जाएंगे, तो अगर हम यहां से जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, तो क्या है कि वेवलेंथ बढ़ रही है, इट मींस विबग्योर। ये वायलेट कलर है, ये रेड कलर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि रेड की वेवलेंथ क्या है, रेड की वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड कलर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। आप इसमें देख सकते हैं वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, अगर इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसी वजह से खतरे के जो निशान बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, वेवलेंथ सबसे कम क्यों होती है, वो प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो इस वजह से होती है, जब हमारी कोई भी लाइट होती है वो प्रिज्म से टकराती है। टकराने के बाद एक्चुअल में वो जानी चाहिए थी इस पोजीशन पे, जो लाइट इस पोजीशन पे जानी चाहिए थी, बट वो रैंडमली क्या हुआ कि वो अपनी मतलब इस कलर में 7 डायरेक्शन में मतलब वो डिवाइड होगी, जो डायरेक्शन थी 7 तरीका से वो डिवाइड होगी। इट मींस रेड कलर सबसे ऊपर होता है, इट मींस जानी चाहिए थी, यहां जा रही है यहां। इसका मतलब जो रेड कलर है ना वो सबसे नियर बाई है, जहां पे वो लाइट जानी चाहिए थी रेड कलर उसके सबसे नियर बाई है। इट मींस रेड कलर का विचलन सबसे कम हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, उसकी वेवलेंथ क्या होगा, कम होती चली जाएगी। और ऊपर क्या होता है कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इट मींस जो वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनडायरेक्टली। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होंगी, मैं ये मानता हूं। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, साथ ना प्रकाश का जो प्रकीर्णन अभी पढ़ रहे थे, अब उसके मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं, जिनसे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे कि आपको दे देगा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है बताइए। तो उसमें 2-3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें ये भी रहेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये आप ऑप्शन आप देखते ही मार देंगे। तो प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, ये आज प्रकाश की लास्ट वीडियो है। मैं कल से लेंस एंड मिरर स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों जो भी वीडियो को पूरा देखता है ना, तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका ऑप्शन सीधा सीधा रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको ऑप्शन रहेगा कि बादल और कोहरे का जो रंग होता है, बादल और कोहरे का जो रंग सफेद दिखाई देता है, उसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ये आपको ऐसे ही चीजें याद करनी है, ये नहीं है कि आपसे पूछेगा कि बादल और कोहरे का जो रंग सफेद होता है वो दिखाइए कैसे होता है। उसमें बस आपको ना आंसर मारना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर भी मैं ये चीजें आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। मैं आपको आकाश का रंग दिखाऊंगा कि नीला कैसे होता है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। ठीक है,
अब दूसरा एग्जाम्पल है, बादल और कोहरे का रंग सफेद होता है, ये भी इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। जो तीसरा रहेगा, सूर्य का लाल रंग सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, मतलब जो सूर्य का जो लाल रंग हमें दिखाई देता है, सूर्य जब उदय होता है सुबह के टाइम में आप देखते होंगे तो आपको सूर्य क्या होगा कि लाल दिखाई देगा, तो वो जो घटना होती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो आगे से अगर आपको सूर्य निकलता हुआ दिखे ना, अगर लाल दिख रहा है तो आप समझ जाइए प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप चीजों को ना अच्छे से आप याद कर सकते हैं। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि समुद्र का नीला रंग दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र जो होता है ना वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का क्यों दिखाई देता है, तो उसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा लास्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का, तो साबुन के पानी के झाग सफेद दिखाई देने। जो साबुन के जो झाग होते हैं, साबुन के पानी के झाग सफेद दिखाई देने, तो वो भी क्या रहेगा दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन रहेगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ना, आप उनको सीधे सीधे लर्न करिए। इनमें से अगर आपको कोई भी मिलता है तो आप प्रकाश का प्रकीर्णन टिक करके चले आएंगे। और मैं आपको ट्रिक और बताता हूँ प्रकाश के प्रकीर्णन का आप आंसर कैसे लगाएंगे। मतलब आपको ये एग्जाम्पल भी अगर आप भूल जाते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में एक फंडा याद रखेंगे, और अगर आपको ये फंडा याद है ना तो आप समझ जाएंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन हम कब आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जिसमें आपको नेचुरल चीज दी हो, मतलब प्राकृतिक चीज हो और बड़ी चीज हो, और उसका आपसे कलर पूछ ले, तो आपका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको डिस्कस किए वो नेचुरल थे, प्राकृतिक चीजें थी, वो कोई हम अपने हाथ से तो मशीन से तो बना नहीं रहे थे, और वो बड़ी चीज थी जो भी थी। अगर बड़ी चीज हो, नेचुरल हो, उसका अगर आपसे कोई कलर पूछ लेना तो आप प्रकाश का प्रकीर्णन आंसर मार के चले आ जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको ये रट लीजिए, आप इस चीज को अगर चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो पहला मैंने पॉइंट बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो पहला वाला मैंने पॉइंट अभी यहां दिखाया था, आकाश का रंग नीला, तो वो कैसे दिखाई देता है। जो सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ना, वो चाहूं तो मैं सारे भी आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ज्यादा होने वाला है नहीं, क्योंकि चीजें आपसे फिर भी डायरेक्टली पूछी जाएंगी। तो इससे बेटर क्या होगा कि मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल ये डिस्कस कर देता हूँ, अगर आप और बोलेंगे तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में ना आप कमेंट किया करें, जो भी वीडियो को पूरा देखता है, जो भी स्टूडेंट मतलब हमसे जुड़ा हुआ है, अगर वीडियो को वो पूरी देख रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करिए कि चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम अच्छी वीडियो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आप इस डायग्राम में कुछ देख रहे होंगे। ये यहाँ पे लड़का खड़ा है, या आप देख सकते हैं, आप भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको इस डायग्राम की हेल्प से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आकाश हमारा नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपको मैं बता जा रहा हूँ वो देखते रहिए, और अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो ये डायग्राम आप बनाइए जैसे यहाँ पे बना हुआ है। आप इस डायग्राम की हेल्प से आप इजिली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा, बट मैं आपकी हेल्प के लिए कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आकाश का रंग एक्चुअल में नीला दिखाई क्यों देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सन है। सन से क्या होता है कि सन से हमारी लाइट आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। यहां से हमारी व्हाइट लाइट आई, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है दोस्तों, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। ये जो हमारी सन से लाइट आएगी ये एटमॉस्फेयर है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस पाई जाती हैं और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, आप ऐसे ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे, किसी भी बुक के आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, और इसका मतलब होता है आर्गन। इसको हम AR से भी लिख सकते हैं, आर्गन को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे गैसेस हुए, डस्ट पार्टिकल हुए जो हमारे वायुमंडल में होते हैं। तो हुआ क्या, हमारे सन से लाइट चली,
और लाइट आने के बाद में वो वायुमंडल में उसने जैसे ही एंट्री करी, एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन था। ये जो 7 कलर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्लियर? ये 7 कलर मैंने बताए हुए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये 7 कलर हैं जो आप देख पा रहे हैं। मैं ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। सही है, चमक रहे हैं तो कोई इशू नहीं। तो ये कलर है जो हमारी मतलब जो हमारा श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 कलर होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, वो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ये पैटर्न दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऊपर वाला रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। और आप जानते हैं, मैंने अभी आपको उस समय पहले बताया कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा कि कम होगा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और इसकी एनर्जी भी कम है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये कलर क्या है कि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू के कंपेयर में। तो ये जो नीचे के 3 कलर होते हैं ना, ब्लू, इंडिगो एंड येलो, इनका क्या होता है कि इनकी एनर्जी कम होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी हाई होती है तो घुल जाती है। अब हुआ क्या कि ये एटमॉस्फेयर में आएंगे, ये जिनकी एनर्जी ज्यादा है, इनके पास एनर्जी ज्यादा है, इनकी वेवलेंथ कम है, तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तो ये क्या होगे? एटमॉस्फेयर में घुल जाएंगे। मतलब चीजें अगर घोल देंगे, अगर आपके पास पानी है, अगर आप पानी में रेड कलर मतलब ब्लू कलर मिला देंगे ना, तो पानी आपको ब्लू ब्लू दिखने लगेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, कॉम्बिनेशन था 7 कलर का, लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ हमारी ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर क्या हुए? एटमॉस्फेयर में घुल गए। एटमॉस्फेयर में घुलने के बाद क्या हुआ? जो हमारे गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल थे, इनके साथ क्या हुए? घुल गए। और पूरा एटमॉस्फेयर जब हम ऐसे मोटा के लड़का यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आसमान क्या है? आसमान इसको नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा और आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली डेली लाइफ से रिलेट करके मैं आपको विद एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा पूरी। और आप ना क्या करिए, आप इन चीजों को नोट करिए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट भी इसको देख चुके हैं। अब आपको डेली 10 AM पे आपको वीडियो मिलेगी। आज से ही आपका ये रूटीन रहेगा। और इसके बाद क्या है कि मैं आपको लेंस एंड मिरर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो लेंस एंड मिरर स्टार्ट करूंगा। और लेंस एंड मिरर आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आपको कभी रटने की चीजें पड़ेंगी नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल अवतल जो होते हैं क्या है, प्लेन मिरर क्या है, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा। तो आप इस वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो वीडियो होगी मैं आपके साथ लेंस एंड मिरर डिस्कस करने वाला हूं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है कृपा करके वो सारी वीडियो देखिए लाइट चैप्टर की। उसके बाद लाइट चैप्टर के कंबाइन में क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपको इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।